हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। हम लोग कैलेंडर का आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल पहले वाले पार्ट में हमने एक महीने के अंदर की जो बात होती है उसको मैं कल वाले वीडियो में ये बात बता दिया हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार हो तो उसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे एक सवाल मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, उसके बाद एक साल के अंदर की बात करेंगे हम लोग। देखो, जैसे कल के वीडियो का पहला सवाल हम रिवाइज़ कर देते हैं, उसके बाद आज के वीडियो का पहला सवाल शुरू करेंगे। आज दूसरा पार्ट है। जिसे कहा जाए कि यदि किसी माह की 5 तारीख को शनिवार हो 5 तारीख को शनिवार हो, तो उसी माह के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। तो उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, मान लीजिए आपसे ही पूछ रहा है। हालांकि इसको मैं कल बता दिया हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है इसके आगे शुरू करेंगे। चाहे आप 5 से 7 पहला दिन सोमवार होगा, दूसरा दिन मंगलवार होगा, तीसरा दिन बुधवार होगा, मतलब आप चाहे 5 7 ऐड करते हुए चले जाइए, 29 तारीख तक चले जाएंगे तब भी आपका दिन वही निकलेगा। लेकिन हम लोग जो बताते हैं वो कहते हैं कि बड़ी वाली तारीख में से छोटी वाली तारीख को कम कर देते हैं। अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 24। 24 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, मतलब शेष दिन अगर हमको निकालना रहेगा तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो शेष दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 3 24, है ना। पहले वाले तारीख का दिन पता है, आगे आने वाली तारीख का मतलब बाद वाली तारीख का दिन हमको निकालना है। तो चाहे आप शनिवार से 3 दिन आगे चले जाइए या 4 दिन पीछे चले जाइए, है ना। ये भी आप कर सकते हैं, 4 दिन पीछे जाइए या 3 दिन आगे चले जाइए, जो आपको सरल पड़े। तो आपको यही सरल पड़ेगा कि हम 3 दिन आगे चले जाएं, तो शनिवार रविवार हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार। तो इसका कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। समझ रहे हैं ना। अब देखो आज की जो तारीख होगी, और आप एक बात ये जानते ही हैं कि जो साधारण वर्ष होता है वो जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन उसका समाप्ति हो जाती है। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है उसके एक दिन बाद उसकी समाप्ति होती है ना। अब देखो हम लोग करेंगे एक साल के अंदर की बात। जैसे कहा जाए, आज का पहला सवाल है। जैसे आपसे कहा जाए, देखिए, जिसे आपसे कहा जाए कि यदि किसी साधारण वर्ष में 8 जनवरी को मंगलवार है, तो 8 जनवरी को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, यही आपको बताना है। तो उसी वर्ष 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। देखो, अब देखो हम लोग थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि शेष दिन कैसे किस में क्या निकलेगा। जैसे अगर हम जनवरी की बात करें, पहले एक बार हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको हम शेष दिन निकालने की बात बता देते हैं कि आप कैसे शेष दिन निकालेंगे। तो चाहे जनवरी, है ना, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ रहे हैं ना। जनवरी जो होगा 31 का है, फरवरी जो होगा वो 28 या 29 का है। 29 का कब होता है? जिस वर्ष में, जो वर्ष लीप वर्ष होता है ना। मार्च 31 का होगा, 30 का होगा, 31 का होगा, है ना। मई 31 का होगा, जून 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा, अगस्त 31 का है, सितंबर 30 का है, अक्टूबर 31 का है। समझ रहे हैं ना। नवंबर 30 का है और दिसंबर 31 का है। तो आपको बताना है, देखो ऐसे करके आपको बताना है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप याद कर लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31-31 का है ना। और जो ये सब गड्ढे में आ रहे हैं ये सब 30-30 के हैं। और जो ऊपर ऊपर आ रहे हैं सभी के कितने कितने का है? 31-31 का है। यह एक तरीका होता है कि जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30। जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर जो होंगे वो 4 महीना ऐसे होते हैं जो 30 के होते हैं। फरवरी जो होगी वो 28 या 29 की होगी और बाकी सब 31 के होंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है। और अब एक बात आप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अगर हमको शेष दिन निकालना है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो जैसे कह रहा है कि 8 जनवरी को, देखो अभी ये सवाल बता देते हैं यहीं पर कि आपको 8 जनवरी का दिन क्या है दिया है कि मंगलवार, है ना। अगर 8 जनवरी को मंगलवार दिया है तो 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, यही तो आपको बताना है। तो आप देखो कैसे आप बताएंगे। देखो 8 जनवरी तक, 8 जनवरी के 8 जनवरी तक इसमें बीत गया है। अब आप 31 में से 8 कम करिए तो आप कहेंगे यार 23 होगा। समझ रहे हैं ना। कितना होगा? 23 होगा। फरवरी की बात करिए। फरवरी जो है, अगर आपको किसी साधारण वर्ष में कहा है फरवरी 28 की होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 का होगा, है ना। अप्रैल में ध्यान देना है कि अप्रैल में हमको सिर्फ 25 तारीख तक जाना है ना। 25 अप्रैल तक जाना है। तो आप 25 अप्रैल तक की बात कर लीजिए। अब हम इसमें जो है शेष दिन निकालेंगे। शेष दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। सब में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप सब में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 त्रिक 21, 2 23, है ना। 7 चौक 28, 0 आ जाएगा। 7 चौक 28, 3 31, 7 त्रिक 21, 4 25, है ना। एक एक हफ्ता आप काट दीजिए, मतलब जहाँ पर 7 योग बने वहाँ पर काट दीजिए। तो आप कहेंगे 4 3 7, यही तो करेंगे 4 3 7। 2 दिन शेष बच जाएगा। 2 दिन जो शेष बचेगा वो आपको पहले वाली का तारीख पता है, मतलब 8 जनवरी का तारीख पता है आपको। 25 मतलब बाद वाले महीने का तारीख निकालना है। तो आप मंगलवार से 2 दिन आगे चले जाइए, तो बुधवार और बृहस्पतिवार आपका दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। समझ रहे हैं ना। आपका दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। आप इस तरीके से एक साल के अंदर की जो बात होगी उसको आप क्लियर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखो हम आपको कुछ और तरीका बताते हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है। देखो एग्ज़ाम में इस पर सवाल आता है जो बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जिसे कह रहा है, दूसरा सवाल है आज का। कह रहा है कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, 17 तारीख है, तो
तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? है ना, यही आपको बताना है ना, यही आपको बताना है, समझ रहे हैं ना, यही आपको बताना है। कह रहा है कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? आपको तीसरा तारीख जो पड़ रहा, तीसरे शनिवार को, मतलब तीसरे शनिवार को 17 तारीख है ना, तीसरा शनिवार जो पड़ रहा है वो 17 तारीख को पड़ रहा है। तो अगर तीसरा शनिवार 17 तारीख को पड़ रहा है तो इसके पहले अगर आप 7 इसमें से कम कर देंगे, तो अगर 7 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये तीसरा शनिवार है, ये दूसरा शनिवार आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप और 7 कम करेंगे तो ये पहला शनिवार आ जाएगा। मतलब 3 तारीख को कौन सा था? पहला शनिवार था। अगर 3 तारीख को पहला शनिवार था तो प्रथम बुधवार कब था? क्योंकि बताना है कि उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सा दिन होगा। चौथा बुधवार आप कैसे बता पाएंगे? जब तक पहले बुधवार की बात नहीं पता होगी तो आप चौथे बुधवार की बात नहीं बता पाएंगे। तो आप ये पहले पता करिए कि हमारा चौथा बुधवार कब पड़ेगा। आप ये पता करिए कि हमारा पहला बुधवार कब पड़ेगा। तो आप पहले बुधवार की बात करेंगे तो 3 तारीख को पहला शनिवार था। 3 तारीख को क्या था? पहला शनिवार था। 2 तारीख को 1 तारीख, मतलब 2 और 1 के बीच में पड़ेगा नहीं, इसका मतलब 3 के बाद ही पड़ेगा। 4 को क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। 5 को सोमवार, है ना। इस तरीके से अगर आप 3 तारीख को क्या पड़ा? पहला शनिवार पड़ा। आप बता सकते हैं कि 4 तारीख को रविवार पड़ेगा, 5 तारीख को सोमवार पड़ेगा, 6 तारीख को मंगलवार और 7 तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार। यानी कि पहले बुधवार की अगर हम बात करें तो 7 तारीख को पड़ेगा। पहला बुधवार कब पड़ेगा? 7 तारीख को पड़ेगा। तो आप पहला बुधवार 7, यानी कि दूसरा बुधवार कब पड़ेगा? 14 तारीख को। समझ रहे हैं ना। फिर 7 आप ऐड कर दीजिए। 21 तारीख को क्या पड़ेगा? तीसरा बुधवार। फिर आप 7 ऐड कर दीजिए, यानी कि 28 तारीख को आप क्या पड़ेगा? चौथा बुधवार। यानी कि 28 तारीख को आपका चौथा बुधवार की बात होगी। अगर इस तरीके से आप कहा जाए कि आपको शनिवार या कुछ अलग तारीख का दिन पता हो, कुछ अलग तारीख, कुछ अलग दिनांक का तारीख पता हो और कुछ अलग तारीख पता ना हो, तो आप पहले, जैसे इसमें कह रहा था कि तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो तीसरा शनिवार पहले आप पहले शनिवार की बात करिए। लेकिन इसमें चौथे बुधवार की बात कर रहा था। पहले आपको पहला बुधवार पता होना चाहिए, नहीं कि पहले बुधवार का कौन सी तारीख थी। तो उसी में आप साथ साथ ऐड करके हुए चले जाएंगे, है ना। अब देखिए, समझ रहे हैं ना। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए, दूसरा आज तीसरा सवाल है। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही आपको बताना है ना। आपको बताना है। आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है
तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? समझ रहे हैं ना? आपको 5 दिन बाद बताना है ना, 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, इस तरीके से 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, 21वीं तारीख से 5 दिन पहले। समझ रहे हैं ना? अगर आपको इस तरीके से कोई भी सवाल हल करना है, मतलब इस पर आधारित सवाल एग्जाम में पूछता है, कैलेंडर से इस पर आधारित सवाल पूछता है ना, तो आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखो ए, जैसे आपसे कहा जाएगा ए से एक मैं आधार बनाता हूँ, उसी पर आपको बता दूंगा। जैसे देखो, जैसे कहेगा, जैसे आपसे कहा जाए कि ए कोई तारीख है, मान लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए कि ए से 5वां दिन। देखो इस तरीके से आधारित जो सवाल बनेगा उस पर कितनी स्थिति पैदा हो सकती है, कितनी स्थिति डेवलप हो सकती है, उसको मैं बता रहा हूँ। कि अगर कहेगा ए से 5वां दिन, क्या कहेगा? या तो ए कह सकता है कि 21वीं तारीख के 5वां दिन, है ना? इस तरीके से भी सवाल पूछता है कि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा दिन होगा? 5वां दिन कौन सा दिन होगा? 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन। समझ रहे हैं ना? यह हो सकता है कि ए से, मतलब ए मान लीजिए ए जो है 21वीं तारीख जो है, हम ए मान लिए हैं, ए से 5 दिन बाद, ए से 5 दिन बाद 5वां दिन था, 5 दिन बाद। या ए हो सकता है कि एक, अगर से वाली बात हो गई, एक के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद। समझ रहे हैं ना? या ए हो सकता है कि ए से 5 दिन पहले, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा कोई भी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है, कि इससे ज़्यादा कोई भी स्थिति पैदा नहीं होगी। या तो हो सकता है कि ए से 5वां दिन, ए से 5 दिन बाद, ए के 5 दिन बाद, या ए से 5 दिन पहले। जो देखो यहीं पर थोड़ा सा अंतर होता है कि अगर से या के वाली बात होती है तो सिर्फ बाद वाली स्थिति होती है, पहले वाली स्थिति में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर स्थिति में पहले वाली अगर स्थिति आपको आना है तो उस तारीख को आप, मतलब जैसे इसमें बता रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ए से 5वां दिन, तो ए को अगर आप लेकर गिनेंगे तो उसमें 4 आप ऐड कर दीजिएगा, वही दिन मतलब आपको बताना है। 5वां दिन का मतलब वही दिन। 21 को लेकर आप 4 दिन ऐड कर दीजिए, आपका 5वां दिन निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर कह रहा है ए से 5 दिन बाद, अब देखो यहीं पर से है, इस स्थिति पे हम लोग से का मतलब कहते हैं लेकर। से का मतलब क्या होता है? अगर हम ए को लेकर गिनेंगे तो ए प्लस 5 ही कर देंगे। समझ रहे हैं ना? ए प्लस 5, ए के 5 दिन बाद। अब देखो ए के 5 दिन बाद, यहाँ के का मतलब होगा छोड़कर, से मतलब वहाँ पर लेकर था और यहाँ पर के का मतलब छोड़कर। अगर आप एक, मतलब इस आज वाला दिन को छोड़ देंगे, या 21वीं दिन वाले 21वीं दिन को छोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना? तो आपको 6 दिन ऐड करना पड़ेगा उस दिन को लेकर, या आप उसी दिन को छोड़ दीजिए, चाहे आप छोड़ दीजिए चाहे एक को लेकर ऐड करें, मतलब 21वें वाले तारीख को लेकर ऐड करिए, लेकिन उसमें 6 दिन ऐड कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? सबसे सही तरीका यही है, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर ए से 5 दिन पहले, अगर आपसे कहा जाए ए से 5 दिन पहले, तो आप चाहे से कहा जाए चाहे के कहा जाए, सबका मतलब होता है लेकर। छोड़ ओढ़ कर पहले वाली स्थिति में नहीं होती है। छोड़कर या लेकर जो स्थिति पैदा होगी वो सिर्फ बाद वाली स्थिति होती है, पहले वाली स्थिति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समझ रहे हैं ना? से का मतलब कहेंगे लेकर और के का मतलब कहेंगे छोड़कर। लेकिन ये स्थिति कब होगी? जब बाद वाली स्थिति पैदा, है ना? पहले वाली स्थिति में ऐसा कोई तरीका उत्पन्न नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या बताना है, आपको जो सवाल का उत्तर देना था, देखो क्या कह रहा था कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है मतलब तीसरी तारीख को सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख से 5 दिन बाद। अब बताइए आप, 21वीं तारीख से का मतलब आप कहते थे लेकर, आपको तरीका क्या बताए थे? तो आपको हम तरीका ये बताए थे, कोई 21 को आप लेकर 5 दिन क्या कर दीजिएगा,
ऐड कर दीजिए। अगर यही मतलब होता 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर आप 6 ऐड करते। समझ रहे हैं ना। तो आपको कौन सा किस तारीख को बताना है, 26 तारीख को बताना है कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप समझ रहे हैं ना कि 3 तारीख को अगर सोमवार है तो 3 में 7 जोड़ेंगे, समझ रहे। तो 10 तारीख को भी सोमवार होगा, 10 में 7 जोड़ेंगे। 17 तारीख को भी सोमवार होगा, 17 में 7 जोड़ेंगे। 24 तारीख को भी सोमवार होगा, 25 तारीख को मंगलवार होगा, और 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे 26 तारीख को बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार। समझ गए कि नहीं। हम लोग ऐसे इन सब सवालों को हल करेंगे। सोचना कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो हम तरीका बताए हैं, आप इसको अगर सब आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर से कहा है, वहाँ पर से कहा है कि के कहा है। अगर आपको से कहेगा तो उसी उतने दिन को आपको ऐड कर देना है बस। अगर 21वीं तारीख से 5 दिन बाद बताना है तो आपको 21वीं तारीख 21 में 5 को ऐड कर, अगर 21वीं तारीख के 5 दिन बाद बताना है तो उसी में एक दिन बढ़ाकर आप ऐड कर दीजिए 6। मतलब आपको 27वीं तारीख का दिन पता करना है। अगर वह कह देगा 5वां दिन तो आप उसी दिन को लेकर 4 दिन ऐड कर दीजिएगा। लेकिन पहले वाली स्थिति में ऐसा कोई बात नहीं होती। पहले वाली स्थिति में हर कंडीशन में चाहे से कहा जाए और चाहे के कहा जाए, हर स्थिति में उतने ही दिन कम होगा। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से देखो, एक सवाल मैं आपको इस पर और आधारित बता देता हूँ कि किस तरीके से आप हल करेंगे। देखो अगला सवाल है, देखो कह रहा है यदि किसी माह की इसी पर आधारित बता, यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो, 3 तारीख को सोमवार हो, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको ये बताना है। देखो यही सवाल आपको दे देगा एग्जाम में, तो आपको यही तारीख बताना रहेगा, है ना। ये कह रहा है यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो, है ना, 3 तारीख को आपको पता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख के, यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर क्या कहा है, के का मतलब क्या होगा, उस दिन को आपको छोड़ देना है। लेकिन आप अगर उस दिन को छोड़ेंगे तब लेकर ऐड करेंगे, 22 से लेकर 5 ऐड करेंगे, तो वही बात होगी जो हम बता रहे हैं कि चाहे आप 21 में के का कहा है तो आप 6 दिन ऐड कर दीजिए, मतलब 27 तारीख को बताना है आपको। समझ रहे हैं ना। 3 तारीख को आपको पता है, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 25, है ना। 24 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार, 25 को मंगलवार, 26 को बुधवार, 27 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। समझ रहे हैं ना, कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। इस तरीके से इस पर आधारित कोई भी सवाल होगा आप हल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कहेगा कि 21वीं तारीख से 5 दिन पहले या 21वीं तारीख के 5 दिन पहले, तो उसमें आपको सदैव 5 ही ऐड करना है, उसमें एक बढ़ाकर या एक घटाकर कभी मत ऐड करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर कहेगा 21वीं तारीख से 5 दिन पहले, तो आप 21 को लेकर आप उसमें 5 दिन कम कर देना बस। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आप कोई भी सवाल होगा सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी कल वाले वीडियो में हम मतलब अब कोई आपको सन दिया रहेगा, उसका दिन उन निकालना बताएंगे।
ठीक है।